18 सालों से डॉक्टर चौबे के ईस्ट एंड हॉस्पिटल लोगों को लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। कोरोना के इस पैंडेमिक में कोविड-9 और कोविड मरीजों की ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी हैं और उनका इलाज किया है। इसी के साथ उन्होंने सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक संदेश भी ईस्ट एंड हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आशीष चौबे ने दिया है। मैं डॉक्टर आशीष चौबे पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन नागपुर से हूँ। पिछले 18 सालों से मैं ये अस्पताल ईस्ट एंड हॉस्पिटल के नाम से वर्धमान नगर में चला रहा हूँ। और बात अगर की जाए कोरोना के बाद में देखा जाए तो पिछले साल से अब तक के कोरोना चल रहा है, सेकंड वेव जारी है और बहुत ही दयनीय ऐसी स्थिति देखने मिली है। लेकिन अभी एक चीज़ और देखने में आ रही है कि पेशेंट जो है ये कोविड के चलते जो नॉन कोविड पेशेंट थे और उनके तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसा कह सकते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल आने से डर रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। अभी हमारा जो ब्रांच है ऑर्थोपेडिक सर्जन में, एक सिंपल उसी का एग्जांपल देता हूँ आपको। पेशेंट्स जो हैं, जैसे एक्सीडेंट के जो कुछ पहले रहे होंगे या जिनका उस दौरान ट्रीटमेंट शुरू हुआ होगा, ये सेकेंड वेव शुरू होने के पहले, जिनको रेगुलर टाइम पे फॉलोअप लगता है, जिनकी फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, तो जो पोस्ट ऑपरेटिव हैं पेशेंट्स, इन सब के जो रेगुलर फॉलोअप्स थे वो पूरे ब्लॉक हो गए। एक तो अस्पताल में इतना कोविड पेशेंट्स का इतना ज़्यादा वर्कलोड था कि उनको समय नहीं दे पाए गए। दूसरा भय, डर, पेशेंट्स के मन में, रिलेटिव्स के मन में अस्पताल जाना, डॉक्टर को विजिट करना। तो इस सब के चलते प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि वो सारे पेशेंट्स जिनके फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स छूट गए या जिनका कोई प्रोसीजर छूट गया या जिनके नी रिप्लेसमेंट पेंडिंग थे, जिनकी स्पाइन सर्जरीज पेंडिंग थी, जो रिलेटिवली नॉन इमरजेंसी वर्क था, वो इतना सफ़र हो गया कि पेशेंट्स को उसका कीमत उसकी अभी चुकानी पड़ रही है। अभी जो फॉलोअप में पेशेंट्स आ रहे हैं, किसी को स्टिफनेस डेवलप हो गई है, जॉइंट स्टिफ हो गए हैं, किसी के बेचारे के टाँके नहीं निकले थे तो वो 1.5 महीने से हैं तो पूरा इन्फेक्शन हो गया है। इस तरह की बहुत सारी छोटी और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। वो बुजुर्ग जो बेचारे घुटने के संधिवात से या कमर के स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम से जो पीड़ित थे, उनको रेगुलर ट्रीटमेंट ना मिल पाना, फिजियोथेरेपी नहीं मिल पाना समय से, अस्पताल में डॉक्टर से दवाई कर रिपीटिशन नहीं हो पाना, फॉलोअप नहीं होना, इन सब से उन बेचारे पेशेंट्स जिनको कोविड नहीं हुआ, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स हैं पर रिलेटिव्स आ नहीं पाए, लेके आ नहीं पाए, या जिनके घर में खुद बीमार थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा नॉन कोविड पेशेंट की मुसीबतें बढ़ गई। जी, अब अगर बात की जाए तो अपने ईस्टर्न हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कोरोना वार्ड था, कोरोना के पेशेंट यहाँ पे ट्रीट किए गए। अब जब नॉन कोविड ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो कौन कौन से एहतियात, कौन कौन सी सुरक्षा विषय पर ईस्टर्न हॉस्पिटल आपके द्वारा प्रयत्न किए? बिल्कुल, देखिए ऐसा किया हमने कि पहले हफ्ते में तो हमने बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रिक्ट एक ट्रांजिशन फेज रखा, जिसमें हमने टॉप टू बॉटम क्लीनिंग करी, वार्ड की सैनिटाइजेशन किया, प्राइमरली पहले पूरा क्लीन किया। कोविड टाइम का बहुत सारा जो सामान रहता है, जो डिस्पोजेबल्स रहते हैं या जो चीज़ें पेशेंट के कांटेक्ट में आती हैं, जैसे ट्यूबिंग्स हो गई, वेंटिलेटर मशीन्स की जो कंपोनेंट्स हो गए जो अंदर रहते हैं, जिनसे दूसरे पेशेंट्स को हम इन्फेक्शन ना स्प्रेड कर दें, या ऑक्सीजन लाइंस जिनके जो कनेक्टर्स रहते हैं, उन सबको क्लीन किया गया प्रॉपरली। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मींस बेड्स हो गए, मैट्रेसेस हो गए, पिलोज हो गए और बाथरूम्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, इन सब का प्रॉपर सैनिटाइजेशन हमने पूरा 1 वीक स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट लेके उसको क्लीन किया, क्योंकि उसको क्लीनिंग के लिए भी हमको स्पेशल स्टाफ विद पीपीई किट रखना पड़ता है। तो लकीली अनलकीली ऐसा बोलना चाहिए कि ये सेकेंड वेव था, तो हमारा पहला एक्सपीरियंस हो चुका था कि इसको किस तरह से करना है। तो हमने वो ये लालच ना करते हुए कि हमारे पेशेंट्स को हम तुरंत ले लें और रेवेन्यूज़ बढ़ा लें, वो नहीं था। प्राइमरी उनकी सेफ्टी था कंसर्न हमारा। तो पहले उसको प्रॉपरली क्लीन किया एंड देन ग्रेजुअली वी स्टार्टेड वन पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल विच वॉज क्लीन फर्स्ट। उसमें हमने पेशेंट्स लेने शुरू किए, स्क्रीनिंग शुरू किया ताकि स्टाफ को एक्सपोजर ना हो, और जो स्क्रीनिंग इसलिए कि पेशेंट क्रॉस इन्फेक्शन ना कर दे, हॉस्पिटल में आके एक इन्फेक्टेड पेशेंट आके दूसरे ना कर दे। तो जो प्राइमरी स्क्रीनिंग थी वो की, लोकलाइज किया, नॉन कोविड पेशेंट्स को एक पर्टिकुलर एरिया में कंटेन किया, और देन ग्रेजुअली वी वेंट ऑन इंक्रीजिंग द एरियाज ऑफ यूसेज। तो ऐसे फाइनली ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू वगैरह पूरा प्रॉपरली सैनिटाइज करके, इक्विपमेंट के पार्ट्स चेंज करके देन हमने उसको
रीइंट्रोड्यूस किया है। अब जो कोरोना से डरा हुआ जो नॉन कोविड पेशेंट है, उनको आप क्या मैसेज चैनल के द्वारा देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते, हम भगवान से मनाते हैं कि तीसरी वेव ना आए। ये टाइम है जब पेशेंट्स अपने अपॉइंटमेंट से प्रॉपर टाइम स्पेस में, टाइम स्लॉट में आके, अभी आप रिस्क कम है, हमको दिख रहा है कोरोना के नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, और अभी हम ये मान के चलते हैं कि अभी शायद हम 2 से 3 महीना हमारे पास, जब तक वेव का हमको जो खतरा है वो थोड़ा कम है, तो क्यों ना आके इस टाइम को स्पेंड करें, डॉक्टर के पास आएँ, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लें। सभी जगह जहां आपको जो डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, प्रेग्नेंट लेडीज़, गायनेक के फॉलोअप्स और अदर मेडिकल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जब आप रिलेटिवली सेफली आप आ सकते हैं। हाँ, प्रिकॉशंस हमको नहीं छोड़ना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो नहीं छोड़ना है, और हमको इस समय का अपॉर्चुनिटी लेते हुए तुरंत हमें आके अपनी प्रॉब्लम्स को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ले लेने चाहिए। हम ये हॉस्पिटल ईस्ट एंड हॉस्पिटल के नाम से पिछले 18 सालों से ईस्ट नागपुर में चला रहे हैं। यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं कार्डियक सर्जरी छोड़कर। मेरे लिए आपसे विनती है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी तबीयत का ध्यान रखें, और इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को जो कोविड टाइम के सेकेंड वेव के बाद की है, आप यहाँ आएँ। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, कि ताकि आपको कोई यहाँ से इन्फेक्शन ना दें। हम सैनिटाइज्ड एरिया, क्लीन एरिया और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आपको अच्छे इलाज की सुविधा हम प्रदान कर सकें। धन्यवाद। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।